नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं सव्यसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम आनम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम विश्व प्रकाशि महिमान ममानमेकम् ओम अक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीश मनीष माहु अर्हन्त मूर्जितमहम् अमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंदु देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसमें स्वात्मानुभव, स्वानुभव, स्वरूप ध्यान के फल में उत्पन्न होने वाला अतीन्द्रिय आनंद कैसे प्राप्त होता है, किस विधि से प्राप्त होता है, वह विधि यहाँ बताई गई है। पहले तो इस जीव को अनादिकाल से इस बात की खबर ही नहीं है कि अपने आत्मा में लीन होने से सुख मिलता है, अपने अंदर सुख है। जो इस देह से भिन्न ज्ञानमयी आत्मा है, उसकी श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता से अतीन्द्रिय निराकुल आनंद मिलता है। ये बात जीव को अनादि से पता ही नहीं है। जैसे वह हिरण मृग मरीचिका में पानी खोजता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। उसे पानी का सा आभास होता है, लेकिन वहां पानी नहीं होता, और वह दौड़ता 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 अपने प्राण गंवा देता है। ऐसे ही यह जीव अनादिकाल से पंचेंद्रिय के विषयों में सुख खोज रहा है कि रोटी कपड़ा मकान होंगे तो सुखी हो जाऊंगा, मेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, सब पंचेंद्रिय के विषय भोग सामग्रियां सब होंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा ही अनादि से मान रहा है। इसलिए उसके लिए ही जीव निरंतर प्रयत्न करता है, और वह भोग सामग्रियां आती हैं धन से। इसलिए जीव धन कमाने में ही अपनी पूरी ताकत लगाता है, और सुबह सुबह से लेकर जो दौड़ना शुरू करता है धन के लिए, तो वह दौड़ रात को ही रुकती है, और उसमें भी अगले दिन की प्लानिंग होती है। शांति नहीं है, जीव को चैन नहीं है। तो प्रातः काल ही कोई जीव, कोई मनुष्य धन कमाने के लिए निकल पड़ा, तो आचार्य ने उसे बड़े प्यार से, बड़े कोमल शब्दों में उसे भाई कह के पुकारा कि भाई तुम जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है मैं धन कमाने जा रहा हूं। ये उससे क्या मिलेगा? तो कहता है कि धन कमाऊंगा तो विषय सामग्रियां मिलेंगी, और उनको मैं भोगूंगा तो मुझे विषय सुख मिलेगा। तो आचार्य कहते हैं तुम्हारा ये पक्का विश्वास है ना कि धन से तुम्हें विषय सुख मिलेगा? तो कहता है हाँ। तो आचार्य कहते हैं तो फिर पुण्य अनुष्ठान करो, क्योंकि पुण्य अनुष्ठान करने से पुण्य का बंध होता है,
और जो पुण्य का उदय आता है तो उससे ये धन संपदा वैभव और विषय सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से अब मंदिर की ओर मुड़ जाओ, निश्चय ही कहो और मंदिर में चले जाओ। भगवान के दर्शन करो, पूजन करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, सामायिक करो, ध्यान करो। ठीक है ना, व्रत शील संयम आदि का पालन करो, दया दान आदि करो। तो ये जब शुभ कार्य करोगे तो, और ये आत्म परिणाम भी होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि बस क्रियाएं करो बाहर की। पुण्य अनुष्ठान का मतलब ये नहीं है कि जैसे अन्य मतों में होता है कि भैया मेरी तरफ से विधान कर देना। तो आजकल कई लोग ऐसा करते हैं, मेरी तरफ से भैया ये शांति विधान कर देना, मेरी तरफ से सिद्ध चक्र विधान करवा देना है। अब मैं वो अ, ऐसा क्यों बताऊं कि मेरी तरफ से वो शांति धारा कर देना। ठीक है ना, मेरा नाम भगवान के सामने ले लिया जाए, मतलब मेरे को पुण्य मिल जाएगा। बताओ, भगवान के सामने अपना नाम लेना चाहता है। हम्म, भगवान का नाम आ रहा है उससे खुशी नहीं है इसको। मेरा नाम आना चाहिए कि मैंने शांति धारा कराई और 200-250 रुपए मैंने दिए, 500 दिए, किसी ने 1100 दिए होंगे, है ना। मैं सब ये देखता रहता हूँ, लोग मुझे बताते रहते हैं कि ऐसा हम करते हैं और मेरी तरफ से आज शांति धारा होगी वहां, है ना। ऐसा करवाते रहते हैं तो मुझे तो कितना पुण्य मिलता होगा। भैया ऐसे पुण्य क्या पैसे में खरीदा जाता है? पुण्य के लिए पुण्य परिणाम होने चाहिए, जो कि यहां बताया कि आत्म परिणाम से ही जीव को पुण्य या पाप होते हैं। ठीक है, धर्म होता है, पुण्य पाप और धर्म सब आत्म परिणाम है। जीव के हृदय में जो विशुद्ध परिणाम होते हैं, मंद कसाय रूप भाव होते हैं, ठीक है, उससे पुण्य का बंध होता है, वो शुभ परिणाम है, उनसे पुण्य होता है। और जो तीव्र कसाय रूप भाव होते हैं, पंचेंद्रिय के विषय भोगने के परिणाम होते हैं, जो 5 पाप रूप परिणाम होते हैं, इन सबसे, ये तीव्र कसाय रूप भाव होने से अशुभ परिणाम है, इनसे पाप का बंध होता है। और पुण्य पाप से पार जब जीव आत्मा की अनुभूति प्राप्त करता है, स्वरूप ध्यान करता है, तो उससे वीतराग भाव होता है और उससे न पुण्य बनता है न पाप बनता है, उससे तो बनता ही नहीं कुछ, उससे संवर होता है, उससे संवर पूर्वक निर्जरा होती, पहले के बंधे भी छूट जाते और इस तरह जीव को मोक्ष पुरुषार्थ प्रकट होता है। तो आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम विषय सुख पाना चाहते हो तो पुण्य अनुष्ठान करो। देखो ना, स्टेप सुनिए, बिंदु पहला। देखो क्या क्या बताया, क्या क्या कर रहा था कि वो सोच रहा था कि मैं दुकानदारी करूंगा और नौकरी करूंगा, कोई कहता व्यापार करूंगा तो, या मजदूरी करूंगा, किसानी करूंगा, ये जो भी कार्य करेगा, ये जो भी आजीविका के साधन है, ये करूंगा तो धन आएगा। तो आचार्य ने कहा तो धन तो पुण्य के उदय से आता है, इसलिए पुण्य अनुष्ठान करो। एक चीज का निषेध किया। क्या निषेध किया? कि तुम जो व्यर्थ के बकवास करते हो या फिर व्यर्थ की चतुराई लगाते हो या शरीर के द्वारा बहुत परिश्रम करते हो, है ना, तो इन सब से धन प्राप्त नहीं होता। धन तो पुण्य के उदय से प्राप्त होता है, इसलिए पुण्य अनुष्ठान करो। ठीक है, और उन सब से तो क्या मिलता है कि दुख होता है। मतलब जैसे हम भागे जा रहे हैं सुबह सुबह, तो इस परिणाम से हमें दुख होता है। जैसे हमें मान लीजिए 7:15 स्कूल पहुंचना है या 8 बजे स्कूल पहुंचना है, तो हम भागे जा रहे हैं, बीच बीच में एक्सीडेंट का डर लग रहा है, लेकिन भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। कभी वो सुबह सुबह तो सिग्नल का ऐसा कोई वो रहता नहीं है ना, लेकिन फिर भी नियम तो है। फिर भी कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से 1 सेकंड भी नहीं रुकना चाहते और भागते हैं, भागते हैं। और मैं भाग रहा हूं तो मैं ही नहीं भाग रहा हूं रोड पर, ऐसे मेरे जैसे कई भाग रहे हैं। ठीक है, वो सब अपनी जगह पर, गंतव्य पर शीघ्रता से पहुंच जाना चाहते हैं। तो जो ऐसी स्थिति बनती है उसमें फिर टकराव होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। तो आप बताइए कि जब से तीव्र शीघ्रता से निकला
तैयार हुआ, निकला और रोड पर जा रहा है शीघ्रता से, तो ऐसी सभी स्थितियों में दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है, बताइए? आकुलता हो रही है कि जीव को निराकुलता हो रही? तीव्र आकुलता हो रही है, आर्त ध्यान हो रहा है, कहीं रौद्र ध्यान भी होता है। ये अशुभ परिणाम है, इससे पाप का बंध होता है। और वहां पहुंच जाता है अपने गंतव्य पर, और मान लो 1 मिनट लेट हो जाए या कोई और बाधाएं उत्पन्न हो जाए बीच बीच में, ठीक है, तो उसको दो बातें सुनना भी पड़ेंगी। तो ऐसी जो स्थिति बनती है, इस सब से क्या हमें निराकुलता मिलती है क्या, या इस सब से आकुलता ही होती है? तो आचार्य ये कह रहे हैं, पहला पहला टारगेट, पहला मुख्य लक्ष्य आचार्य का ये है कि हम जो सुबह सुबह भागे जा रहे हैं, उससे, उन संसाधनों से धन नहीं मिलता। धन तो पुण्य के उदय से मिलता है। अब वो संसाधन में से कोई ना कोई निमित्त बन जाता है बाहर का, लेकिन असली में धन तो पुण्य के उदय से मिलता है। कर्म भूमि है, तो कोई ना कोई कर्म तो करता है, मतलब कोई ना कोई आजीविका के साधन तो अपनाता है ना, प्रयत्न करता है। लेकिन आचार्य ये कहना चाह रहे हैं, उन प्रयत्नों में ये जो तीव्र आकुलता हो रही है, इस आकुलता मई प्रयत्न को दूर करो और धर्म करो। धर्म से ये पुण्य, धर्म से पुण्य होगा और पुण्य से ये सब चीजें मिल जाएंगी। तो यहां दो बातें सिद्ध की। एक, कि इन संसाधनों से, इन उपायों से धन नहीं मिलता, धन पुण्य के उदय से मिलता है, इसलिए पुण्य अनुष्ठान करो। दूसरा, कि तुम्हें सुख चाहिए ना, कि धन मिलेगा तो विषय सुख मिलेगा, लेकिन धन कमाने के विकल्पों में और प्रयत्नों में तो तुम्हें बहुत तीव्र आकुलता हो रही है, तीव्र कष्ट हो रहा है। तो जो तत्काल कष्ट देने वाली चीज है, उससे हम सुख की कल्पना करते हैं, ये कैसे संभव है? जैन दर्शन का मार्ग तो ऐसा है कि मार्ग में भी आनंद है, और मार्ग का जो फल है मोक्ष, उसमें भी परम आनंद। यहां दुख का तो काम नहीं है। बाहर से लोगों को लगता है कि मुनराज कितना कष्ट सहते होंगे, परिचय जय करते होंगे, तो कितनी कितने इतने कष्ट सहने के बाद सुख मिलता है मोक्ष में। नहीं 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 नहीं, आप मुनराज को नहीं समझ पाए। मुनराज जिस समय आपको कष्ट सहते हुए दिख रहे हैं, वो कोई कष्ट नहीं सह रहे हैं, उससे, उस प्रतिकूलता से भेद ज्ञान कर रहे हैं, और अपने आत्मा के अनुभव द्वारा उसी समय वो आनंद ले रहे हैं। बाहर से हम देख के कहते हैं देखो इतना उपसर्ग कर दिया, किसी ने मुनराज के सिर पर सिगड़ी रख दी जलती हुई है, किसी ने कड़े पहना दिए जलते हुए, आभूषण पहना दिए, किसी ने और भी बाणों से छेद कर दिया, है ना। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण है ना वर्तमान युग में हमारे। तो ऐसे उपसर्ग किया। द्रोणगिर का अलग चित्रण है, वहां पर कैसी स्थिति बनी, पूरे मुनराज के ऊपर पूरे में कपड़ा या रुई लपेट कर और जला दिया। तो ऐसे तो तीव्र अग्नि जल रही है बाहर, है, सुकोसल मुनराज हैं, उनके ऊपर शेरनी ने हमला कर दिया और उनको खाए जा रही है, और आप कह रहे हो कि कष्ट नहीं सह रहे हैं। कि हमें लग रहा है वो कष्ट सह रहे हैं, पाप का उदय है, पक्की बात है, पाप की उदीर्णा है, बल्कि जल्दी उदय में आना चाह रहा है, जिससे कि अब कर्म का स्टॉक सारा खत्म हो जाए, है ना, क्योंकि निष्कर्म होने वाले हैं ना। तो वो इकट्ठा उदय में आ गया और उनके शरीर को नोचे जा रही है वो, और मुनराज अपने स्वरूप में मग्न हुए जा रहे हैं, वो वहां आनंद ले रहे हैं, और यहां दुनिया को दिख रहा है कि कष्ट सह रहे हैं। इससे लोगों ने निकाला कि पहले कष्ट सहोगे तो तुम्हें उसका फल मीठा मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। व्यवहार न इसे कहा जा सकता है, क्योंकि बाहर में ये बाधाएं भी हो रही हैं, ठीक है ना। लेकिन उन मुनराज के परिणामों की दृष्टि से देखा जाए तो वो कष्ट नहीं सह रहे हैं, वो मुनराज दुखी नहीं हो रहे हैं। वो मुनराज अपने भेद विज्ञान के बल से उस देह से भिन्न अपने आत्मा में मग्न हुए जा रहे हैं। वो शेरनी उनको शरीर में दांत गड़ाए जा रही है, और मुनराज अपने स्वरूप में मग्न हुए जा रहे हैं, और स्वरूप मग्नता के फल में आनंद मिल रहा है, और स्थिरता बढ़ती जा रही है, और केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान के साथ अनंत सुख मिल गया।
ठीक है ना। तो इसलिए मार्ग में भी आनंद है और उसके फल में भी आनंद ही है, परम आनंद है, बढ़ता हुआ आनंद है, और फल में अनंत आनंद है। ठीक है ना। तो आचार्य ये बता रहे हैं, जैसा इन महापुरुषों ने किया है, जैसा इन महापुरुषों ने किया है, जिस मार्ग से सच्चा सुख पाया है, उस मार्ग से ही ज्ञानी जन उस मार्ग को तलाश कर उसका निर्णय करके उस मार्ग पर ही चलते हैं और उस मार्ग से ऐसा परम आनंद पाते हैं। तो हम सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन हम तो कैसा कर रहे हैं कि हम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कष्ट हो। ठीक है ना। तो पहला कष्ट दिखाया उन आजीविका के साधनों में, जैसे कृषि। तो कृषि में किसान कितने कष्ट सहता है ये सभी जानते हैं, और सभी किसानों के प्रति बहुत सद्भावना रखते हैं और किसानों की मदद करना चाहते हैं, किसानों को बहुत आदर देते हैं, किसानों को अन्नदाता कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि किसान बहुत कष्ट में रहते हैं और हमें उनका सहयोग करना चाहिए, वो सब उनके प्रति अच्छी भावना रखना चाहिए, वो सब बातें हैं। लेकिन बात यह है यहाँ पर कि उस कार्य में कितना कष्ट सहना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है। तो इसका तात्पर्य कि उस मार्ग में दुख है। फिर आप दूसरी चीजें ले लो, मजदूरी करता है ना, अनेक अनेक तरह की मजदूरी करता है, मिस्त्री है, कोई कोई चीज बनाने वाला है, मकान बनाता है ना, कोई मैकेनिक है, कोई और अनेक अनेक तरह के मजदूरी होती है। सभी कोई वजन ढोते हैं वही मजदूरी नहीं है, अने सब लेबर बोलते हैं, लेबर क्लास है। तो वो सब मेहनत करते हैं, बहुत इतना कष्ट सहते हैं सुबह से लेके हैं शाम तक, और फिर उपलब्धि थोड़ी सी होती है उनको। तो उनके प्रति भी हमारे हृदय में दया होनी चाहिए। ये बात ये अपने अपने लिए है, लेकिन उनके लिए बात कर रहे हैं आचार्य कि जब हम ये कार्य करते हैं तो कितना कष्ट होता है, कितनी आकुलता होती है। तो जो आकुलता का मार्ग है, आकुलता का मार्ग है, उससे निराकुलता पाई जा सकती है क्या? पहले तो यहां मार्ग में कष्ट सिद्ध कर रहे हैं, आकुलता सिद्ध कर रहे हैं, दुख सिद्ध कर रहे हैं। और फिर तीसरी चीज बताई, वाणिज्य। वाणिज्य मतलब व्यापार, तरह तरह का व्यापार लोग करते हैं। तो वो सभी तरह के व्यापार यहां समझना है, व्यापार में कितना कष्ट होता है, कितने दुख होते हैं, उस बात को हम अच्छी तरह से समझें। तो यहां दो बातें बताई। एक तो हमारे इन इन कृषि, मजदूरी, वाणिज्य, व्यापार आदि जो कार्य हम करते हैं, नौकरी चाकरी, इन सब से करने, इन सबको करने से और अपनी बुद्धिमानी से, चतुराई से, परिश्रम से धन आता है, ऐसी बात नहीं है। धन तो पुण्य के उदय से आता है, इसलिए पुण्य अनुष्ठान करो, एक बात। दूसरी बात कि इन कार्यों को करने से जीव को तीव्र दुख की प्राप्ति होती है, इसलिए ये मार्ग कष्टकर है, दुखदाई है, ये सुखदाई नहीं है। सुखदाई मार्ग जो पुण्य अनुष्ठान के समय बताया गया है कि भगवान जिनेन्द्र की भक्ति आदि कार्य करते हैं, और भगवान जिनेन्द्र के जैसे हम अपने स्वरूप का अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं और अनुभूति हो जाती है, तो उत्तरोत्तर इसमें आनंद होता है। पहले भगवान जिनेन्द्र की जब हम भक्ति करते हैं तो हमारी कसाएं मंद हो जाती हैं, तो तीव्र आकुलता नहीं होती, मंद आकुलता होती, आकुलता कम हो गई, दुख कम हुआ। कम दुख को भी सुख कहने का व्यवहार है। तो मतलब भगवान जिनेन्द्र की भक्ति, व्रत, शील, संयमादि के पालन से, शुभ अनुष्ठान करने से सुख मिलता है, एक बात। फिर आगे बढ़े कि भगवान जिनेन्द्र के जैसे हम स्वयं भी अपने आत्मा का अनुभव करते हैं तो विशेष अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती, निराकुल सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है। दूसरी बात, फिर अब उस स्वरूप की और विशेष अनुभूति करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और बाहर में फिर प्रतिमाएं होती हैं, बाहर में फिर निर्ग्रंथ दशा होती है ना। ये सब स्थितियां बाहर में बदलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं भूमिकाएं, और वो स्वरूप का अनुभव और करते रहते हैं और स्थिरता बढ़ाते जाते हैं। और फिर क्या होता है
कि उसके फल में केवल ज्ञान होता है और उससे अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। तो देखिए, इस मार्ग में, जिस धर्म मार्ग में आचार्य यहां हमें लगने की प्रेरणा दे रहे हैं, इसमें मार्ग में भी सुख है, निराकुल सुख है, और इसके फल में भी अनंत सुख है। इसलिए आचार्य कहते हैं यही कार्य हम सबको करना चाहिए। ठीक है, अब दूसरे स्टेप पर आएंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, कि इस पुण्य अनुष्ठान से जो विषय सुख मिलता है वह विषय सुख सुख है या नहीं है, उस पर चिंतन करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। पहले मार्ग का चिंतन कर रहे हैं। ख्याल में आ रहा है? स्टेप समझ में आ रहे हैं आप सबको? कि पहले एक तरफ मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं तो वहां आनंद ही आनंद है, बढ़ता हुआ आनंद, और फिर अनंत आनंद फल में, मार्ग के फल में, मोक्ष में। और यहाँ दूसरी तरफ आजीविका का मार्ग है, जो तरह तरह की आजीविकाएं जो करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसमें कष्ट है, और उससे मिलने, इतना कष्ट सहने के बाद मिलने वाला जो विषय सुख है वह भी दुख ही है। ये सिद्ध करेंगे थोड़ी देर बाद आगे के छंदों में, अभी नहीं। पहले हम यहाँ कृषि कार्य, मजदूरी और वाणिज्य व्यापार आदि जो हैं, इन सब के बारे में बता दिया कि इनमें बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। तो ऐसे दुखदायी काम क्यों करना, तो पुण्य अनुष्ठान करो, धर्म कार्य करो। ठीक है ना? अब इसके बाद और भी आगे बढ़ रहे हैं, है ना? इसके आगे जो अगला छंद है, सातवां, नहीं अभी छठवा, इस छठवें छंद में राज दरबार में होने वाला प्रयत्न और कार्यकलाप बतलाते हैं। यहाँ राज दरबार की बात है, राजा का दरबार, उसमें राजा के सामने मंत्री होते हैं, है ना, दरबारी लोग होते हैं, और सेनापति वगैरह होते हैं, और भी अनेक अनेक लोग होते हैं, है ना, द्वारपाल वगैरह भी होते हैं, बगल में सेवा कर रहे होते, पंखा झल रहे होते हैं, कोई कोई अलग अलग तरह के होते हैं ना सब लोग। तो वहां राज दरबार की बात है, तो वही बात यहां नौकरी चाकरी में भी लगा लेते, कि जो नौकरी कर रहे हैं, कोई भी तरह की कर रहे हो, उनका कोई ना कोई बॉस तो होता है ना। तो यही कार्य जब यहाँ पढ़ेंगे आप, यहाँ आपके सामने, तो ऐसे ही कार्य नौकरी करने वाले को भी भुगतने पड़ते हैं। तो आचार्य कहते हैं जिस सुख के लिए हमें इतना दुख सहना पड़ता है, तो वो सुख कैसा, वो किस काम का, और फिर वो सुख, उस सुख को भी दुख सिद्ध करेंगे, वो बाद में। पहले अभी उस साधनों की बात कर लें, है ना? जिस मार्ग से हम सुख पाना चाहते, वो मार्ग कितना दुखद है ना, उसका फल कैसा दुखद है, ये हम पहले समझ रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे सामने है छठवां छंद, और छठवें छंद में राज दरबार में क्या क्या कार्यकलाप होते हैं और कैसी कैसी मानसिक पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं, ये यहाँ पर अभी अ, बताया जाएगा। तो सभी अच्छी तरह से इस बात को समझेंगे और विचार करेंगे कि हम सब भी ऐसे ही कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और यदि ऐसे कार्य कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, है ना? ये सब हम सबको अच्छी तरह से समझना है। देखिए, उत्थानिका है, अमृता सीति ग्रंथ, ये अपना पेज 12 है, छठवा छंद है। ये ही आही सरने सरबारी तोसी। सुनना जरा ध्यान से, अर्थ बहुत जोरदार है। ये ही आही सरने सरबारी तोसी, मां मंदिरम नरपतेर्विशरे विशंकम,
मां मंदिरम नरपतेर्विसरे विसंकम इत्यादि सेवन फलम प्रथमं लभन्ते। इत्यादि सेवन फलम प्रथमं लभन्ते। लब्ध्वापि सा यदि चला सफला कथं श्री। लब्ध्वापि सा यदि चला सफला कथं श्री। सुनना जरा ध्यान से, बहुत जोरदार छंद है। एक तो वो दूसरा छंद हमेशा याद आता है, और ये वाला जो छंद छठवा है, ये जब भी हम सर्विस के लिए जाते हैं तो ये चीजें जरूर याद आती है ना। नौकरी चाकरी करते समय ये सब याद आता है कि देखो हम किस मार्ग से सुख पाना चाहते हैं, है ना। अभी देखना आप क्या कहा यहाँ, ये सब वाक्य हैं। ये ही मतलब आओ आओ, मालिक कहता है, बॉस कहता है आओ आओ आ जाओ, तो भैया जाना पड़ता है। जाना पड़ता है कि नहीं। ये वो बुलाए और आप नहीं जाओ तो क्या होगा, कि निकल जाओ, वो आगे कहेंगे, वो आगे कहेंगे, है ना। देखो आगे, ये ही मतलब आओ आओ, या ही अर्थात जाओ, जाओ इधर से जाओ। सर निस्सर, सर अर्थात आगे, सर संसरती थी संसार का ना, उसमें सर मतलब खिसकना, मतलब आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे जाओ। निस्सर, निस्सर निकल जाओ, निकल जाओ। ठीक है, एक एक शब्द में कितना गहरा भाव है वो समझने की जरूरत है। आओ आओ, जाओ, ठीक है, आगे बढ़ो, निकल जाओ। पारितोषी, तुम रोके गए हो, मतलब तुम्हें यहां पर अभी जाना नहीं है। कहते ना, विदाउट परमिशन डोंट, क्या, डोंट एंटर विदाउट परमिशन, नो एंट्री, वाक्य है ना, आप तो समझ गए होंगे। तो बिना परमिशन के, बिना अनुमति आना मना है, यहां आप नहीं आ सकते। या मान लीजिए आप लेट हो गए तो आपसे कह दिया आप जाओ, अब आज आपको वापस लौटाया गया है। या किसी काम से आपको बुलाया गया और आप वहां नहीं पहुंचे, या उनका मन बदल गया कि नहीं इस आदमी से ये काम नहीं करवाना है, कहते नहीं उन्होंने मना कर दिया, जाओ उधर से। ये स्थितियां नौकरी करते समय बनती हैं कि नहीं बनती, किसी के कम किसी के ज्यादा, किसी की थोड़ी सी सम्माननीय है, कुछ किसी की अपमाननीय है, लेकिन सब उदयगत व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं और इससे कष्ट सहना पड़ता है। वारितोषी मतलब तुम रोके गए हो, तुम्हें यहां पर रोका गया है, रुक जाओ। मान लो छुट्टी हो गई और जाना है उसको, तो कहे रुको, अभी बॉस ने कहा है कि आपको रुकना है, नहीं जा सकते आप। ठीक है ना। मां मंदिरम नरपतेर, मां मंदिरम नरपतेर, नरपते अर्थात होता है राजा, मंदिरम अर्थात महल, यहां मंदिर का अर्थ महल है। तो राजा के मंदिर में मां का मतलब होता है मत, विश मतलब, विश मतलब होता है रुकना, प्रवेश करना, प्रविश, प्रवेश होता है प्रवेश। तो प्रवेश करने, प्रवेश मत करो, कैसे कि रे विसंकम, शंका रहित मतलब बिना पूछे, बिना अनुमति के राजा के मंदिर में प्रवेश मत करो। क्यों कर रहे हो, क्यों घुसे चले जा रहे हो, रुको, किसी से अनुमति ली नहीं और तुम कैसे जा रहे हो, अनुमति लो। मे आई कम इन सर, है ना, अनुमति लो। फिर भी आपने तो निवेदन कर दिया और वो कहे ओके आइए, कम तो आना, नहीं तो गो, वेट, बाहर ठहरो, रुको, तो रुकना। बोली कैसा कष्ट होता होगा। ऐसी सभी स्थितियों में ये आदेशवाचक शब्द है, सारे सारे वाक्य हैं ये,
ये सारे वाक्य आदेशवाचक हैं, आज्ञार्थक ऑर्डर हैं ये। तो ऐसे ऑर्डर मिलते हैं तो आप बताइए कैसे आनंद मिलता होगा या कष्ट मिलता है। ठीक है, यहां राजा के महल में की जगह बॉस के ऑफिस में भी हो सकता है कि नहीं। तो मां मंदिरम नरपतेर विस रे विसंकम। अब यहां इत्यादि, इत्यादि का तात्पर्य क्या हुआ, और भी कुछ होता है क्या, इसके अलावा भी कोई आदेश मिलते हैं क्या, और बहुत सारे। इत्यादि में तो कितने कितने मिलते हैं, वो करने वाला ही समझता है। और सब तरह के अलग अलग संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या ऑफिसेज होते हैं, उनमें सब तरह के अलग अलग बॉस होते हैं, है ना। और अलग अलग तरह के लोग आदेश देते हैं, अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं, और उससे वह नौकरी करने वाला जो व्यक्ति है उसको बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट सहना पड़ता है। इतना दुख जो सेवन फलम, इत्यादि सेवन फलम प्रथमम लभन्ते। क्या है वाक्य, समझ में आ रहा है डॉक्टर निधि जी, कि पहले नंबर क्या मिलता है लाभ, सेवन फलम, सेवा का फल सबसे पहले क्या मिलता है, इत्यादि, ये सब सेवा का फल मिलता है। जो ऊपर कहा, रोके गए हो, ठहरो, चलो, आगे बढ़ो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, वहां जाओ, यहां नहीं वहां जाओ, इत्यादि, ये सब जब होता है और उस व्यक्ति पर बीतता है तो उसको ये पहले, सबसे पहले सेवा का फल मिलता है, सेवा का फल मिलता है। पद्म पुराण तो आपने पढ़ा ही होगा। पद्म पुराण में जब सीता जी को छोड़ने के लिए कृतांत वक्र सेनापति होता है, वो सेनापति मतलब समझते हैं आप, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जो नारायण प्रति नारायण और बलभद्र थे, उनकी चतुरंगिणी सेना कितनी विशाल होती है, उनका जो सेनापति होता है वो सबसे बड़ा जो सेना का नायक होता है ना। आजकल के जो जर्नल्स होते हैं सेना नायक, तो ऐसा वो सेनापति था। उसको सीता जी को लेके और घनघोर जंगल में छोड़ने का आदेश दिया। लिए ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है तीर्थ वंदना के बहाने, और वहां जाके छोड़ता है। तो तीर्थ वंदना करा के वहां छोड़ देता है ना। तो वहां जब छोड़ता है तो फिर क्या होता है आपको पता है कि नहीं, है ना। वो जब कहता है कि माते आपको यहीं छोड़ने का आदेश दिया गया है, ठीक है, और ये बहुत निंदा करता है अपनी, कि मैं कैसा सेवक हूं, अपने सेवक होने की निंदा की है वहां, पद्म पुराण पढ़ना। सेवन फलम, ये सेवक होने का क्या दुष्फल होता है। वो नहीं चाहता कि सीता जी को वहां छोड़े, लेकिन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि स्वामी का आदेश है, स्वामी के विरुद्ध नहीं जा सकता। तो ऐसा कष्ट होता है सेवन करने, सेवा करने में, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले आचार्य कहते हैं कि सेवा करने का ये प्रथम फल है, ठीक है ना। फिर उसके बाद, अब सेवा करी ना, तो उसके बाद क्या मिलेगा, धन। अब धन की स्थिति सुनो आखिरी पंक्ति में, लब्ध्वापि सा यदि चला सफला कथम श्री। ये सब प्राप्त करके, लब्ध्वापि, लब्ध्वा मतलब ये सब करके भी, प्राप्त करके, सा यदि, नहीं, इन सब इस सेवा के फल से प्राप्त करके क्या, कि धन, तो वो चला, चला मतलब चंचल है, मतलब वो लक्ष्मी इतनी कष्ट सहने पर, अपमानित होकर दुख सहने पर मिली